जी हाँ, नमस्कार साथियों। पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। वही आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 एंड के या 2024 के शुरुआत में होने वाले हैं। इनको लेकर हम आपके सामने अभी लेकर आए हैं महा ओपिनियन पोल, जिसमें कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। कमेंट में भी राय अपनी जरूर दें। जी हाँ साथियों, हमने जो सर्वे किया है कुछ समय पहले कर्नाटक विधानसभा भी हमारा एग्जिट पोल एकदम सही और सटीक साबित हुआ। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश चुनाव की अभी तक एक फिक्स तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी, दिसंबर या फिर नवंबर, इन तीनों में से किसी एक महीने में हो सकते हैं। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर किस जिले के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, उन सभी सीटों का आज हम आपको वर्गीकरण दिखाएंगे, जिसमें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं पहला जिला देवराज, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 4, बीएसपी के खाते में 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पे 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले ग्वालियर की ओर, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी के खाते में 1, अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगला जिला थार जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों दोनों को यहां पे 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों, अगला जिला है सिवनी जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले जबलपुर की ओर, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगला जिला सतपुर की ओर, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, बीएसपी व अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगला जिला मुरैया, जहां से कुल 6 सीटें बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 4, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिल रही हैं। अब आपको ले चलते हैं अगले जिले बड़वानी की ओर, जहां से कुल 4 सीटें हैं बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले बालाघाट की ओर, जहां से कुल 6 सीटें हैं बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 4, बीएसपी व अन्य पार्टियों दोनों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है शिवपुरी जिला, जहां से कुल 5 सीटें हैं बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है हमारे सामने कटनी जिला, जहां से कुल 4 सीटें बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, बीएसपी व अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है सागर जिला, जहां से कुल 8 सीटें हैं बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, बीएसपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है भोपाल जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, बीएसपी को 1, अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसमें अगले जिले का नाम आ रहा है हमारे सामने राजगढ़ जिला, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहां से फिर से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले विदिशा जिले की ओर, जहां से कुल 5 सीटें हैं बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, बीएसपी व अन्य पार्टियों को पिछली बार की तरह 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले सतना जिला की ओर। 7 सीटें हैं बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4,
बीएसपी व अन्य पार्टियों को फिर से यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है उज्जैन जिला, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पे बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहाँ पर फिर से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं इंदौर जिले की ओर, जहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3, कांग्रेस को 6, बीएसपी व अन्य पार्टी को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे सामने है सिंगी जिला, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, बीएसपी को 0, अन्य पार्टी को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले बैतूल की ओर, जहाँ से कुल 5 सीटें हैं। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगले जिले का हमारे सामने नाम आ रहा है पीठ जिला, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसमें हमारे सामने सीहोर जिला है, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है छिंदवाड़ा, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 6, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगले जिले का हमारे सामने नाम आ रहा है रायसेन जिला, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से साथियों 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब साथियों हमने जिलों का पूरा वर्गीकरण बता दिया है। साथियों अब आप अपनी कमेंट में जरूर राय बताएं कि कौन बनने वाला है अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। जय हिंद साथियों, जय भारत। लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। जय हिंद।